हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इजराइल सरकार द्वारा 2017 का जूइस नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं अनीस कपूर, मनीषा कोइराला, मृणालिनी मुखर्जी या फिर एमजे अकबर। इजराइल सरकार द्वारा 2017 का जूइस नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनीस कपूर को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराओं की न्यूड पेंटिंग बना विवाद को जन्म दिया, जिसका खूब विरोध हुआ था? ऑप्शंस है एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या फिर सूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक हैं? ऑप्शंस है गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहांगीर या फिर बिरबल। अकबरनामा के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची निर्माणाधीन मंदिर है? ऑप्शंस है चंद्रोदय मंदिर भारत, विश्व मंदिर कंबोडिया, चिनफिंग मंदिर चीन या फिर आनंद मंदिर वर्मा। विश्व की सबसे ऊंची निर्माणाधीन मंदिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रोदय मंदिर भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक पोर्ट्रेट कलाकार भी है? ऑप्शंस है सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या फिर ऋतिक रोशन। निम्न में से एक पोर्ट्रेट कलाकार भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान खान। अगला प्रश्न है, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया? ऑप्शंस हैं 2010 में, 2002 में, 2008 में या फिर 2009 में। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर हेरिटेज साइट घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 में। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया था? ऑप्शंस हैं 20, 21, 22 या फिर 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। अगला प्रश्न है, वंस अपॉन अ टाइम कलाकृति है? ऑप्शंस हैं जयकृष्ण अग्रवाल, बद्रीनाथ आर्य की, सत्येंद्र सिंह की या फिर मदन लाल नागर की। वंस अपॉन अ टाइम कलाकृति है, इसका सही आंसर हो जाएगा जयकृष्ण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है E.V. हेवल, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर मुल्कराज आनंद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्य युक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ? ऑप्शन है मेवाड़ में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर किशनगढ़ में। राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सौंदर्य युक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लघु चित्र दीपक राग, धैर्य रागनी तथा चांद देखते हुए युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन है जोधपुर शैली में, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में या फिर देवगढ़ शैली में। महत्वपूर्ण लघु चित्र दीपक राग, भैरवी रागनी तथा चांद देखते युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन है बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति मोट ऑफ लक का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन है सुरजन, श्री कृष्ण, निहाल चंद या फिर लाडली दास। प्रसिद्ध कृति बोट ऑफ लक का चित्रण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। अगला प्रश्न है, नियामतनामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं पाकशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। नियामतनामा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकशास्त्र। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं? ऑप्शंस है राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, भारत कला भवन वाराणसी में या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुस्तकालय रामपुर में। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? ऑप्शन है भदोही, गोरखपुर, लखनऊ या फिर कानपुर। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है?
ऑप्शन है तीशियन को, आंटिया मानतेना को, ड्यूरर को या फिर तितोरेतो को। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीशियन को। अगला प्रश्न है, इंझा कृति किसकी है? ऑप्शन है डॉक्टर करुणा सिब्बू की, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, टीपी धुलिया की या फिर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की। इंझा कृति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपी धुलिया की। अगला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या फिर इतिहासकार तथा कला समीक्षक। गीता कपूर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहासकार तथा कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन पंथ किसने लिखा? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, सिस्रो, हेगल या फिर एमर्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है, स्टनार्थी किसकी कलाकृति है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, टर्नर या फिर माइकल एंजेलो। स्टनार्थी किसकी कलाकृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, गुवेर्निका किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है डाली, पिकासो, माइकल एंजेलो या फिर गोया। गुवेर्निका किस कलाकार की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, खजुराहो प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए या फिर झीलों व नदियों के लिए। खजुराहो प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का प्राचीन केंद्र था? ऑप्शन है अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर खजुराहो। भारतीय कला का प्राचीन केंद्र था, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का मुख्य विषय था? ऑप्शन है भानुदत्त कृत रसमंजरी, जयदेव कृत गीत गोविंद, वाल्मीकि कृत रामायण या फिर इनमें से सभी। बसोहली शैली का मुख्य विषय था, इसका सही आंसर हो जाएगा भानुदत्त कृत रसमंजरी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है मानकू, हंसुराज, मोहम्मद बख्श या फिर मोलारा। गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोलाराम। अगला प्रश्न है, भारत में वास पद्धति के जनक थे? ऑप्शन है गगनेन्द्रनाथ, अवनीन्द्रनाथ, चित्रेन्द्रनाथ या फिर रवि वर्मा। भारत में वास पद्धति के जनक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनीन्द्रनाथ। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित अंकन किसने किया? ऑप्शन है तुजुक, लोथरेक, एडगार देगा, पिकासो या फिर सेजा। इसका सही आंसर हो जाएगा एडगार देगा। अगला प्रश्न है, जापानी छायाचित्रों का विशेष महत्व है? ऑप्शन है घनवाद में, प्रभाववाद में, अभिव्यंजनावाद में या फिर यथार्थवाद में। जापानी छायाचित्रों का विशेष महत्व है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाववाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार कौन है? ऑप्शन है मैरी कैसेट, रॉबर्ट हेनरी, रगलीजा जैन या फिर हैरी हवेमेयर। निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कैसेट। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अगस्त, 29 सितंबर, 23 जनवरी या फिर 14 मार्च। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण करता था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महाराणा कुंभा, शाहजहां या फिर जयसिंह प्रथम। कुतुब मीनार का निर्माण करता था, इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी कला थी? ऑप्शन है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बिंदुवादी कला थी, इसका सही आंसर हो जाएगा नव प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? ऑप्शन है मानकू, निक्का, बंसीधर या फिर मंगलो। बसोहली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानकू। अगला प्रश्न है,
आत्मजौनी चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है मोलाराम, मानकू, नैनसुख या फिर दुर्गा। आत्मजौनी चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोलाराम। अगला प्रश्न है, एडगर देगा द्वारा वुमेन ब्राइन हर्सेल्फ कृति में किस तकनीकी को प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन है हैचिंग, ब्लडिंग, स्टपलिंग या फिर शेडिंग। एडगर देगा द्वारा वुमेन ब्राइन हर्सेल्फ कृति में किस तकनीकी को प्रयुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैचिंग। अगला प्रश्न है, ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था? ऑप्शन है गरुड़, स्टार्स, इमेज ऑफ ओबामा या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ओबामा हाथ मिलाते हुए। ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा इमेज ऑफ ओबामा। अगला प्रश्न है, पहला कैमरा किसने बनाया था? ऑप्शन है जोहान जॉन ने, थॉमस रहन ने, जॉर्ज ईस्टमैन ने या फिर जॉर्ज लॉरेंस ने। पहला कैमरा किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान जॉन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी कला की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सूर्य किरणों के प्रकाश का अध्ययन, उच्च कुंजी के रंगों का प्रयोग, नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन या फिर जापानी छापा चित्रों का विशेष स्थान। निम्नलिखित में से प्रभाववादी कला की विशेषता नहीं है। तो इसमें नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन ये प्रभाववादी कला की विशेषता नहीं है, जबकि सूर्य किरणों के प्रकाश का अध्ययन, उच्च कुंजी के रंगों का प्रयोग और जापानी छापा चित्रों का विशेष स्थान ये प्रभाववादी कला की विशेषता है। अगला प्रश्न है, अपने एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग के लिए विख्यात थे। ऑप्शन है रजा, आरा, राम कुमार या फिर हुसैन। अपने एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पेंटिंग के लिए विख्यात थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सूरजमल सिंह या फिर सवाई राम सिंह। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, मसौली शैली का प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल, एनसी मेहता संग्रहालय बड़ौदा या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मसौली शैली का प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनसी मेहता संग्रहालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षक थे। ऑप्शन है संसार चंद, सामंत सिंह, भूपत पाल और फिर जयदेव। कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा संसार चंद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? ऑप्शन है बसोहली, गुलेर, कुल्लू या फिर कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है? ऑप्शन है जॉर्जियन, माने, दाविद या फिर दिलापरा। चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जियन। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे? ऑप्शन है प्रकाश व वातावरण, परंपरागत देवी देवताओं का चित्रण, प्रकृतिवादी चित्रण या फिर यथार्थवादी चित्रण। प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश व वातावरण। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रणेता थे। ऑप्शन है पिकासो, ब्राग, माने या फिर सोरा। घनवाद के प्रणेता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, मुंबई, सोलापुर या फिर पुणे। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था? ऑप्शन है राजेंद्र वन, कुलोतुंग, राजराज वन या फिर महेंद्र वर्मन। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम।
अगला प्रश्न है, नैनसुख कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है गुलेर, बसोहली, जम्मू या फिर कांगड़ा। नैनसुख कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर का। किशनगढ़ शैली किसके काल में अपनी स्वर्ण युग में पहुंची? ऑप्शन है संसार चंद, सावंत सिंह, कृपाल सिंह या फिर रूप सिंह। किशनगढ़ शैली किसके काल में अपने स्वर्ण युग में पहुंची? इसका सही आंसर हो जाएगा सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है अमरिंदरनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, अमृता शेरगिल या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरिंदरनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मैरिज ए ला मोड किसका चित्र है? ऑप्शन है नीले, होगार्थ, गोया या फिर विलियम जेम्स। मैरिज ए ला मोड किसका चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होगार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिंदुवादी चित्रकार था? ऑप्शन है जॉर्ज सिरा, गिस्ट्रोस्ले, कुकोस्का या फिर रेनोवा। निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज सूरा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है गुप्त राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने या फिर मौर्य राजाओं ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजाओं ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा, बीवी का मकबरा औरंगाबाद या फिर शेरशाह का मकबरा आगरा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, ये सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये भी सही है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, जबकि शेरशाह का मकबरा आगरा में नहीं है। तो ये शेरशाह का मकबरा आगरा में नहीं होके ये आगरा में नहीं है, ये बिहार के सासाराम में है। सासाराम बिहार में है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्बीनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है? ऑप्शन है माने, टिसियन, मोने या फिर रूबेंस। उल्बीनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा टिसियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, नरसिंह वर्मन, धर्मपाल या फिर अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतिदुर्ग। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय हुआ? ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, राजा राम सिंह, सवाई जय सिंह या फिर राजा प्रताप। बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है? ऑप्शन है बैरल नर्तकियों का, जापानी छापा चित्रों का, कुमुदनी के फूलों का या फिर नाटकीय जीवन का। प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा जापानी छापा चित्रों का। अगला प्रश्न है, मसरूर सैल उत्कीर्ण एकास मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू, कांगड़ा, उदयगिरी या फिर नासिक। मसरूर सैल उत्कीर्ण विकास मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जोरासांको, बांग्लादेश, लाहौर या फिर किलिमंजारो। इसका सही आंसर हो जाएगा जोरासांको। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ऑप्शन है ह्यूबर्ट वॉन आइक, जियोर्जियन मार्केल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची। द टेम्पेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा जियोर्जियन। अगला प्रश्न है, रोमांसवाद का जनक था? ऑप्शन है थियोडोर जेरिको, ओजेन दिलाक्रा, अंग्र या फिर फ्रांसिस्को गोया। रोमांसवाद का जनक था, इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोर जेरिको। अगला प्रश्न है, भांड का आनंद उत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? भांड का आनंद उत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरो। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आईपीटी, डीपीआई,
PPI या फिर LPI। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DPI। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है 30, 32, 34 या फिर 36। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 51वां मंदिर जिनरथ कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया? ऑप्शन है स्यूरत, पिकासो, डाली या फिर मूंग। सर्वप्रथम मनुष्याकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया, इसका सही आंसर हो जाएगा स्यूरत ने। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्बे। अगला प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है दोमियो, कुर्बे, मोने या फिर पिस्चारो। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोमियो। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, नीलगिरी, इंदौर या फिर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, वृंदावन या फिर वाराणसी। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नौ प्रभावात का प्रथम चित्र है? ऑप्शन है स्नानमग्न युवतियां, स्नान स्थल, सर्कस या फिर श्रृंगार। नौ प्रभावात का प्रथम चित्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्नान स्थल। अगला प्रश्न है, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रों के लिए, रुमालों के लिए, मूर्तियों के लिए या फिर रेशमी कपड़ों के लिए। चंबा क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा रुमालों के लिए। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है रुकनुद्दीन ने, फैयाज अली ने, निहाल चंद ने या फिर इनमें से कोई नहीं। मणिकर्णिका का चित्रण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद ने। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर इटली। पुनरुत्थानवाद कालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी का। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, चीन, इंग्लैंड या फिर इटली। बरोक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, इस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या फिर चीन की क्रांति। किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति का। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रीड है ये फिर। किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय चित्रकार अधिक परिचित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? ऑप्शन है हंसराज, मंगतराम, मोलाराम या फिर चैतू। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, इसका सही आंसर हो जाएगा मोलाराम। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? ऑप्शन है अवनींद्र टैगोर, नंदलाल बोस, बीसी सान्याल या फिर यामिनी राय। भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैना देवी किसकी बहन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्र टैगोर की। अगला प्रश्न है, द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा रैफेल की। द स्कूल ऑफ एथेंस रैफेल की कृति है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी का। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर
यूनानी शैली का विशेष प्रभाव था? अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का जन्मदाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सेजान। सेजान आधुनिक कला का जन्मदाता था। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ निर्मित है? ऑप्शन है पुरी, उड़ीसा, कानपुर उत्तर प्रदेश, गया बिहार या फिर इंदौर मध्य प्रदेश। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट। ईसा मसीह के जीवन का चरित्र न्यू टेस्टामेंट पुस्तक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो ये शाहजहां काल में था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां काल में था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है? ऑप्शन है जहांगीर का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर बलबन का मकबरा। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा इत्माद-उद-दौला का मकबरा। अगला प्रश्न है, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था किसके समय? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा गोवर्धन के समय। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। अगला प्रश्न है, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर से। कला देवी का रेखा चित्र गुलेर से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खास्तीगिर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्युनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद। सुधीर रंजन खास्तीगिर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह म्युनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है बनी ठनी, राधा, सालभंजिका या फिर माया देवी। भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनी ठनी। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, युद्ध की विभीषिका नामक चित्र किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश चित्रकार गोया ने युद्ध की विभीषिका नामक चित्र बनाया। अगला प्रश्न है, लाओ ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है? लाओ ग्रांडे जैते द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिउरा की। अगला प्रश्न है, डायना का स्नान किसका विख्यात चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूसे की। डायना का स्नान बूसे की विख्यात चित्र है। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर हरिशेर ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। मौर्य वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्य वंश का संस्थापक था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है भद्रबाहु, मेगस्थनीज, बिंदुसार या फिर एपियानस। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है बिंबिसार, बृहदत्त, अजातशत्रु या फिर घनानंद। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन है कोरो, मोने, सेजान या फिर पिसारो। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा
मोने। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शंस है 1969 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1986 ईस्वी या फिर 1991 ईस्वी। लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है 563 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व या फिर 383 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अश्वसेन। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? ऑप्शन है नवप्रभाववाद, प्रभाववाद, नवशास्त्रीयतावाद या फिर पुनरुत्थान काल। चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य से, चित्रकारी से या फिर मुगलकालीन भवन निर्माण से। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट, जिसका जन्म 1948 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार हैं और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग व कांस्य मूर्ति कला में माहिर हैं, वे प्रमुख रूप से किस लिए याद की जाती हैं? ऑप्शंस हैं बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए, ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए, कला रत्न अवार्ड जीतने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? ऑप्शन है राजा कृपाल पाल, राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद या फिर राजा उम्मेद सिंह। बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा कृपाल पाल। अगला प्रश्न है, ईसाई पूजागृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन है बेसिलिका, चैपल, गुंबद युक्त भवन या फिर क्रॉस के आकार का भवन। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिलिका। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? ऑप्शन है नष्ट प्रायः के पश्चात पुनः निर्माण, नई खोज, तकनीकी का बदलाव या फिर प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना ही भारतीय कला में पुनरुत्थान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल में, मद्रास स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है जापानी शैली, चीनी शैली, ईरानी शैली या फिर राजपूत शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? ऑप्शन है ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह, बीके गुरु या फिर जानकी राम। तो अपनी रचनाओं के लिए किसने पाइप्स का उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ईवी हैवल। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1854 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1864 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? ऑप्शन है बंगाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? ऑप्शंस हैं जॉर्ज स्यूरट,
एंडी बरहॉल, जॉर्ज ड्यूआ या फिर हेनरी मैथिस। ब्लू न्यूड जो कि 1899 से 1900 ईस्वी में बना की चित्रकारी किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मैथिस। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान बंगाल है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी के संग्रहालय में है। ऑप्शन है नई दिल्ली, लून, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी के संग्रहालय में है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुब्र, पेरिस। ये लून नहीं है, लुब्र है, लुब्र, पेरिस। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या फिर कोलकाता। भारतीय पुनरुत्थान सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। कृपाल सिंह शेखावत जो कि ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद थे, वो किस शहर से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन है लोत्से, कुंग-फू, जरथुस्त्र या फिर मिकादो। पारसी धर्म के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली। अगला प्रश्न है, गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन है राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या फिर उपरोक्त तीनों। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्बर्ट। अगला प्रश्न है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। ऑप्शन है जल रंग, तैल रंग, क्रेयार, पेस्टल या फिर ए तथा सी दोनों। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मतलब जल रंग, क्रेयान, पेस्टल दोनों, मतलब ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। फ्रेस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 परत। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली से। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर यूएसए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में। अगला प्रश्न है, जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है अमरींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, एम.एफ. हुसैन या फिर मनीष डे। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, घटनाएं हैपेनिंग्स के नाम से विख्यात कला रूप आर्ट फॉर्म का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है पॉप कला, चित्रकला, मनोवितारक कला या फिर उपरोक्त सभी।
घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का इन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब पॉप कला, नृत्य कला, मनोविस्तारक कला, तीनों में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन है समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण या फिर कोई नहीं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है? ऑप्शन है बांसुरी व वीणा का, बांसुरी व सारंगी, वाणी व तंबूरा या फिर वीणा व पियानो। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वीणा होना चाहिए, वाणी नहीं होगा, वीणा व तंबूरा का। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है पटना संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय या फिर नालंदा संग्रहालय। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 54 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर या फिर 35 मीटर। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 मीटर। अगला प्रश्न है, धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, इलाहाबाद, पटना या फिर उज्जैन। धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है सल्वाडोर डॉली, रॉबिन विलियम्स, वान गॉग या फिर पॉल गोगा। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी, इसका सही आंसर हो जाएगा वान गॉग ने। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार हुआ? ऑप्शन है हॉलैंड, स्पेन, इटली या फिर नॉर्वे। एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे का। अगला प्रश्न है, निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? ऑप्शन है कुंडली, वृत्त, गोमुत्रिका या फिर तंतु। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त से। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? ऑप्शन है उलझन, शीघ्रता, गति या फिर सौंदर्य। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलझन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? ऑप्शन है एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजनक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन या फिर रिचर्ड हैमिल्टन। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार या फिर ये सभी लोग। चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, मतलब चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार तीनों लोग जाके बसे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या फिर 1962 ईस्वी में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, सुनील कुमार सिंह या फिर कोई नहीं। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रिटबाई, ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडबाई, जर्मन नागरिक अलाइस सेंटफेल्डर या फिर फ्रेंच चित्रकार गॉगिन। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रिटबाई। भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकास मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, एलोरा, खंडगिरी या फिर मसरूर, कांगड़ा।
भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा। अगला प्रश्न है, ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? ऑप्शन है जॉर्जियन, टर्नर, जॉन कांस्टेबल को या फिर दिलाक्रा को। ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न है, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 8। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, नौवां रस कौन सा है? ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस। नौवां रस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? ऑप्शन है 2.03 करोड़, 1.01 करोड़, 4.50 करोड़ या फिर 2.05 करोड़। तो 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.03 करोड़। अगला प्रश्न है, कांडिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है रूस में, इंग्लैंड में, इटली में या फिर फ्रांस में। कांडिस्की का जन्म 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, राम किंकर बैज या फिर तैयब मेहता। प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान या फिर रंग दे बसंती। इसका सही आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन है 2, 1, 1000 से ऊपर या फिर लगभग 1000। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 1000। अगला प्रश्न है, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, पिकासो, टर्नर या फिर वैन गॉग। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, बेलारी शैली चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है एफ फासिट, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट बिगार्ड या फिर वी.एस. वाकरकर। बेलारी शैली चित्रों की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा एफ फासिट। अगला प्रश्न है, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है होशंगाबाद, मिर्जापुर, पंचमढ़ी या फिर सोरहो घाट। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, महावीर चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भवभूति, वसुमित्र या फिर वसुल्ला। महावीर चरित के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है चित्रकला, छापा कला, शिल्प कला या फिर इंस्टॉलेशन आर्ट। ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा छापा कला से। अगला प्रश्न है, क्रोची कहाँ के दार्शनिक थे? ऑप्शन है इटली, यूनान, जर्मनी या फिर चीन। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली के। अगला प्रश्न है, पारितोषेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी। पारितोषेन के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं? ऑप्शन है गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, हेमंत मिश्र या फिर उपरोक्त तीनों। कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों।
मतलब गोपाल घोष, नीरज मजुमदार और हेमंत मिश्र, ये तीनों कोलकाता ग्रुप के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? ऑप्शंस है प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद या फिर अति यथार्थवाद। जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, हैबर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेखांकन के लिए, रंगांकन के लिए, अलंकरण के लिए या फिर पच्छिकारी के लिए। हैबर प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेखांकन के लिए। अगला प्रश्न है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या फिर 1888 ईस्वी में। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? ऑप्शन है कलर स्टिक, कलर बॉटल, कलर केक या फिर प्रकाश का गुड़। रंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का गुण। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? ऑप्शन है बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पेंटर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली शिल्पी चक्र। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है, चोल मंडल क्या है? ऑप्शन है कलाकारों का एक गांव, कलाकारों का एक समूह, चोल प्रदेश की कमिश्नरी या फिर इनमें से कोई नहीं। चोल मंडल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकारों का एक गांव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हो गई? ऑप्शन है कोलकाता में, वाराणसी में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली है? ऑप्शन है यूरोपीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली, विकृत मुगल शैली या फिर मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली। कंपनी शैली है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है या फिर इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो इसमें से सही कथन कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, ये गलत है। अगला प्रश्न है, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है कोवा बीजा, लिवांजो, कोगुल या फिर कोवाला नाच। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोगुल में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है नासिक के समीप, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप या फिर गोवा के समीप। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई के समीप। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ग्रीक की या फिर मेसोपोटामिया की। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, वीरभूमि प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए या फिर जूट फैक्ट्री के लिए। वीरभूमि प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। ऑप्शन है रैफेल सेंचिया, एंड्रिया देल सार्टो, कैराविचियो या फिर माइकल एंजिलो। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजिलो। अगला प्रश्न है, इनके मिस्र जाने जाते हैं
ऑप्शन है लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वॉश चित्र के लिए या फिर कलमकारी के लिए एन.के. मिश्रा जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉश चित्र के लिए। अगला प्रश्न है 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा शंखो चौधरी ने। अगला प्रश्न है एलोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्ति के लिए एलोरा प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। ऑप्शन है लाल पीला नीला, श्वेत पीला काला, हरा बैंगनी नारंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा बैंगनी नारंगी। अगला प्रश्न है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? ऑप्शन है पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, बाघ शैली या फिर राजस्थानी शैली। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन है पडेरा, दीनानाथ दास, प्रांजल सेठ या फिर नवदीप सिंह। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा वी नागदास। अगला प्रश्न है अनावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूड पेंटिंग, न्यूड इम्प्रेशंस, लिविंग ब्रश टेक्निक या फिर न्यूड लाइफ पेंटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूड लाइफ पेंटिंग। अगला प्रश्न है ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है सेजा, वान गॉग, मातिस या फिर पिकासो। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेजा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है रविंद्रालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या फिर इलाहाबाद। रविंद्रालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत में वुडकट तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर चंचल बनर्जी। भारत में वुडकट तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा चंचल बनर्जी ने। अगला प्रश्न है निफ्ट इस एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद या फिर कानपुर। निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रायबरेली। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? ऑप्शन है कोमलता, भावुकता, पुरुषत्व या फिर बेडोलपन। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषत्व। अगला प्रश्न है पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? ऑप्शन है 15, 12, 10 या फिर 4। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है किस शैली के प्रासाद आयताकार होते हैं? ऑप्शन है द्रविड़, नागर, मुगल या फिर मौर्य। किस शैली के प्रासाद आयताकार होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली के। अगला प्रश्न है नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलने पर बनता है? ऑप्शन है रसेट, सिरटन, ऑलिव या फिर कोई नहीं। नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलने पर बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रसेट। अगला प्रश्न है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? ऑप्शन है अजंता गुफा, बोध गया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर या फिर कंबोडिया का मंदिर। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया का बुद्ध मंदिर। मौर्यकालीन लौर्य नंदन गढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? ऑप्शन है हाथी, सिंह, कमल पुष्प या फिर भगवान बुद्ध। मौर्यकालीन लौर्य नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह की। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, गुजरात, इंदौर या फिर बेलगांव। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा
कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन से करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। प्रतिस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, नाग देवी की हाथीदांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? ऑप्शन से प्राचीन मीनोवन युग, पूर्ववर्ती मीनोवन युग, सिंधु युग या फिर हेलेनिस्टिक युग। प्राचीन नाग देवी की हाथीदांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती मीनोवन युग। अगला प्रश्न है, जल रंग में वयन प्रभाव किस कागज पर का अच्छा उभरता है? ऑप्शन से मोटा, चिकना, पतला या फिर मध्यम। जल रंग में वयन प्रभाव किस कागज पर का अच्छा उभरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोटा। अगला प्रश्न है, किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन है कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित, कलाकृति के बनावट पर आधारित, कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित या फिर कलाकृति के दर्शक के संबंधों पर आधारित। किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित। अगला प्रश्न है, आनंद है। ऑप्शन है वस्तुगत, आत्मगत या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद है, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मगत। अगला प्रश्न है, प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से निर्मित हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा। अगला प्रश्न है, पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह के मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं। ऑप्शन है हेलेनिक, स्फिंक्स, नेफरटिटी या फिर चैत्यगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिंक्स। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, चिंतामणि या फिर शंको चौधरी। हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, एक बार में एक ही रंग किया जा सकता है। ऑप्शन है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रेलिक चित्रण में या फिर जल रंग चित्रण में। एक बार में एक ही रंग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटिक में। अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न है, पिटका किसे कहते हैं? ऑप्शन है छोटे चित्रों के सेट, 12 छोटे चित्रों के सेट, 10 छोटे चित्रों के सेट या फिर इनमें से कोई नहीं। पिटका किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे चित्रों के सेट। अगला प्रश्न है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन है फूलों वाली घाटी, खेल और किसान, नृत्यांगना या फिर सैनिक जीवन। माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक जीवन। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? ऑप्शन है जिरचर्ड तथा स्लेचर ने, याकोहामा ताइकान तथा हिसिदा ने, ओकाकुरा तथा ब्रांकुसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जिरचर्ड तथा स्लेचर ने। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। ऑप्शन है गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर या फिर उपरोक्त तीनों पर। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों पर। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? ऑप्शन है वुड साइना, वॉन डाइक ब्राउन, बर्न्ड अंबर या फिर विरिडियन। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? इसका सही आंसर हो जाएगा विरिडियन। अगला प्रश्न है,
ओकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, सिस्टर निवेदिता, ईवी हैवल या फिर रवींद्रनाथ टैगोर। ओकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अरबी, तुर्की, संस्कृत या फिर मंडोरियन। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है जी आर संतोष, वी.एस. कायतोंडे, के हैबर या फिर भूपेन हजारिका। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है बांग्ला व्रत, चित्रांगदा, जोड़ा सांकोर धारे या फिर पथे विपथे। रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ा सांकोर धारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, रिनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है। ऑप्शन है दुचियो, ड्यूरर, सिमाबुए या फिर बोत्तिचेल्ली। रिनेशा चित्रकार जो छापाकार भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरर। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, मान सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाया। ऑप्शन हो जाएंगे सुकुमार बोस, महादेवी वर्मा, सुचित्रा सेन या फिर सुंदरी देवी। लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्ता या फिर वीपी मिश्र। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा वीपी मिश्र। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ऑप्शन है अजित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खासगीर, चमन सिंह या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। इस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खासगीर। अगला प्रश्न है, मधुशिष्ट विधि किसका तकनीक है? ऑप्शन है मधु संचय, मूर्ति निर्माण, धार कढ़ाई या फिर चित्र निर्माण। मधुशिष्ट विधि किसका तकनीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति निर्माण। अगला प्रश्न है, हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, चहुंद्रो, लोथल या फिर पीलीबंगा। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहुंद्रो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1949 ईस्वी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नारायण सिंह बेंद्र ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, नंदलाल बोस या फिर किसी से भी नहीं। नारायण सिंह बेंद्र ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। अगला प्रश्न है, बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? ऑप्शन है एन.एस. पेंद्रे, श्यामलाल दत्तारे, के हैबर या फिर राघव कनेरिया। बुल किसका प्रसिद्ध चित्र है, शिल्प है? इसका सही आंसर हो जाएगा राघव कनेरिया। अगला प्रश्न है,
फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल मंथ में बनाया? ऑप्शन है सोमनाथ और अमृता शेरगिल, गणेश पाइन या फिर अर्पिता सिंह। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल मंथ में बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र किसने बॉस पद्धति में चित्रित किया? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, टीपी रायचौधरी या फिर मुकुल चंद्र रे। मेघदूत चित्र किसने बॉस पद्धति में चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न है, सिप्टन मासल स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में सिप्टन मासल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? ऑप्शन है पंडित सेऊ, मंगतराव मौलाराम, देवीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सेऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा या फिर कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला, कार्टून, कहानी या फिर सौंदर्य। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्लो एब्दो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टून से। अगला प्रश्न है, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल या फिर बसोहली। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्रविहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल। अगला प्रश्न है, वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? ऑप्शन है सोहने महिवाल, शिव पार्वती, हीर रांझा या फिर राम सीता। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। अगला प्रश्न है, राग रागिनियों के चित्र भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? ऑप्शन है राजस्थान, दक्षिण भारत, ब्रज या फिर पूर्वी भारत। राग रागिनियों के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, लावण्य का संबंध है? ऑप्शन है रूप से, रेखा से, रंग से या फिर उपरोक्त तीनों से। लावण्य का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूप से। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है बीकानेर, किशनगढ़, बुंदेलखंड या फिर मालवा। रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अंकोर वाट कंबोडिया, सौर मंदिर महाबलीपुरम, बोरोबुदुर इंडोनेशिया या फिर एलिफेंटा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एलिफेंटा श्रीलंका ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये मुंबई में है। भारत। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय।
अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या फिर मगध। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे? ऑप्शन है सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टैनली, हेनरी मिलर या फिर सर जेम्स मैकिन्टॉश। एफिल टावर के डिजाइनर थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सर गुस्ताव एफिल। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? ऑप्शन है के.एस. कुलकर्णी, रामेश्वर ब्रूटा, रतन परिनु या फिर हिम्मत शाह। कला समीक्षा से कौन जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रतन परिनु। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिखर, गर्भगृह, गोपुरम या फिर प्रकार। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या फिर उपसंपदा। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।